अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनीम खान एस्ट्रोबामिस्ट आपके वज़ाइफ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खित्ते में भी मेरे मुसलमान बहन भाइयों खैरियत से हो, आफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे अहले खाना के लिए और तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिए। दुआ ख़ुसूसी तौर पर भी करें सही कि जो हमें हमारे ऊपर अल्लाह ने एक अज़ाब दिया हुआ है, सही अज़ाब कह लें या हमारी कोताहियाँ, गलतियाँ हम कह लें, जो सैलाब है, लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी मेरे बहन-भाई ने कोई सवाल करना हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, रेगुलर नहीं, अगर आप रेगुलर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल मिलेगी नहीं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप वॉइस मैसेज करें, तो मैं आपका मसला सुनकर आपको जवाब दूँगा सही। इसमें ना मेरा पीएन बात करेगा, कोई भी नहीं, सिर्फ़ मैं बात करूँगा आपसे। वॉइस मैसेज के ज़रिए 1 सवाल, अगर सवाल 2 हुए तो आपको जवाब नहीं मिलेगा सही, उसका तरीक़ेकार फिर कुछ और होगा सही। आज हम जो वज़ाइफ लाए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखकर, मद्देनज़र रखकर तो फ़ैसला किया था। मिसाल के तौर पर, बहुत सारे लोग होते हैं मुकदमे में, परेशानी में, फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तारीख पे तारीख, रुकावट पे रुकावट, बच्चे की शादी के लिए रुकावट, बच्ची की शादी के लिए रुकावट, काम बन कर बिगड़ता हो, हर काम में रोड़े अटकते हों, करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है, घर से कुछ सोच के जाते हैं, हो कुछ जाता है सही। हर आदमी परेशान हाल है सही। हम अपनी जगह परेशान हैं, आप अपनी जगह परेशान हैं सही। नाज़रीन इकराम, जब तक हम अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो हम और आप कामयाब नहीं होंगे सही। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी नेकी की हिदायत दे और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए सही। नाज़रीन, ये किसी भी किस्म के लिए कह लें, नंगी तलवार, मैं आपको जो आप वज़ाइफ बता रहा हूँ थोड़ा-सा लंबा तो ज़रूर है, मगर ये ऐसा है कि आदमी के ऊपर कभी 302 का मुकदमा भी हुआ हो, अगर वो नाजायज़ है तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे बाहर आएगा जैसे मक्खन में से बाल बाहर निकलता है। आपने करना क्या है सही? आपने 24 घंटे में 1 मर्तबा पढ़ना है सही। आप अगर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा सही। इशा की नमाज़ के बाद आपने अलहदा कमरे में बैठना है। उस कमरे में ना कोई तस्वीर इंसान की हो, ना किसी जानवर की तस्वीर हो, उसमें कोई नापाक इंसान ना हो, ना औरत हो, कोई भी ना हो। पाक साफ कमरा होना चाहिए। आप कमरे में बैठें, नमाज बाजमात पढ़ के घर आएँ, आप बैठें, खुशबू रखें अपने पास, आप पानी रखें अपने पास, चारों कुल पढ़कर अपने पे दम करें। नाज़रीन इकराम, एक बात वज़ाहत करता चलूँ, ये जो है ना, ये वज़ाइफ हैं, ये चिल्ले नहीं हैं। चिल्ले और वज़ाइफ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। चिल्ले में इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, वज़ाइफ में इजाज़त लेनी पड़ती है कि मैं करूँ या ना करूँ। ये उन बहन-भाइयों के लिए है जो परेशान हाल हैं, किसी भी परेशानी में हैं सही। गर्ज़ ये है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इसमें हल है। आपने करना क्या है जी? आपने पढ़ना है या अल्लाह, या वकीलो, या वालियो, या शहीदो, या फातिहो, या मुइज़ो। ये 6 हर्फ़ हैं, आपने एक दाने पे पढ़ने हैं सही। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, या अल्लाह, या वकीलो, या वालियो, या शहीदो, या फातिहो, या मुइज़ो। अव्वल आखिर की एक तस्बीह होनी चाहिए। ये 6 दाने एक दाने पे पड़ने चाहिए। इसकी तादाद है 1184 मरतबा। नाज़रीन, इसकी तादाद कम नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए सही। आप तस्बीह रख लें, डिजिटल तस्बीह रख लें अपने पास। जब आप शुरू करेंगे तो डिजिटल पे करते रहें, जिस तरह मैंने आपको बताया। शुरू-शुरू 2, 4, 5 दिन जो है ना, आपको थोड़े से जो है ना मुश्किल लगेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, ये अल्फ़ाज़ आपके मुँह पर चढ़ जाएँगे, तो फिर आप जो है ना बगैर टाइम देखे जो है ना आप इसको पढ़ सकती हैं सही। आपने यूँ टाइम देखा है, आप पढ़ पढ़ लिया
کہ میرے 20 منٹ میں, میرے آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں, 40 منٹ میرا یہ وظیفہ پورا ہوتا ہے, کر کے آپ فارغ ہو جائیں. صحیح. ناظرین کرام, پیر والے دن بچوں میں تقسیم مٹھائی کریں, ہفتے والے دن لال چیز کا صدقہ دیں, وہ چاہے لال مرچی ہو سکتی ہیں, لال کپڑا ہو سکتا ہے, لال داس ہو, ٹماٹر بھی لال ہو سکتے ہیں, لال گاجریں بھی ہو سکتی ہیں, لال شمرے کی مرچیں بھی ہو سکتی ہیں, لال رنگ کے چقندر بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ دے سکتی ہیں. اور ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیں, اتنا دے کو کوئی آدمی 2-4 آدمی جو ہے نا اس کو پکا کے کھا جائیں, یہ اس کا صدقہ ہے. صحیح. اچھا, جب آپ نے تسبیح پڑھ لینی ہے تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنا ہے. آپ نے جب نماز صلاۃ حاجت پڑھ لینا ہے, سلام کے بعد آپ نے دوبارہ سجدے میں چلے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ یوں رکھنے ہیں, اپنے ہاتھ یوں رکھنے ہیں, اور اپنا سر جو ہے نا آپ نے درمیان میں رکھنا ہے, اور اس طرح سمجھنا ہے کہ یہ میرا سر جو ہے اللہ کے قدموں میں ہے. جو بھی دعا مانگنی آپ مانگیں, جو بھی کسی کے لیے دعا مانگنی آپ مانگیں, جو بھی کوئی کسی کے لیے کچھ بات ہے وہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنیں گے اور آپ کو اس میں پھل بھی عطا کریں گے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ منی خان ایسٹرو پامس کو اجازت دیجیے. اگلے وسائل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.